सच है तो बोलेगा। सोमवार शाम 5 बजे नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनूप जायसवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुना, जहां प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ जनता को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक निःशुल्क राशन देने की घोषणा की। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर कल शाम 5 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनूप जायसवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, जहां प्रधानमंत्री ने देश की जनता को वैक्सीन और वैक्सीनेशन के विषय में बताते हुए कहा कि देश के हर वर्ग को निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी और वहीं गरीब तबके के 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने की योजना के विषय में भी प्रधानमंत्री ने बताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अन्य राजनेताओं से वैक्सीन के विषय में भ्रामक अफवाहें न फैलाने की भी अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। मैं अनूप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता प्रकल्प काशी क्षेत्र संयोजक। आज हम सब ने माननीय मोदी जी द्वारा जो 5 बजे संबोधन किया गया, हमेशा तो वो महीने के लास्ट में मन की बात करते, लेकिन आज उन्होंने पूरे देश से वैक्सीन की बात की है। तो उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर के कई राज्यों ने राजनीति करने का काम किया, जनता को गलत जानकारी दी। उन्होंने सही आंकड़ा बताया कि पूरे देश को, चाहे वो 18 वर्ष का हमारा युवा हो, चाहे 45 प्लस के लोग हों, सबको पूरे देश में वैक्सीन मुफ्त लगवाई जाएगी। ऐसा अक्सर पहले के राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा हम सुनते थे, देखते थे कि जब चुनाव आता था तो कोई चीज़ का मुफ्त वितरण देश की जनता के बीच में किया जाता था। लेकिन ये माननीय मोदी जी की सरकार है जो जनता के दर्द को समझती है, और 80 करोड़ जनता को उन्होंने आज भी नवंबर तक, ना कोई चुनाव होते हुए भी मुफ्त राशन देने का वादा किया, आश्वासन दिया है, और उनको पूरी तरीके से 80 करोड़ जनता को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलेगा, जो इस आपदा काल में उनकी आवश्यकता है। ये राजनीति करते हुए नहीं, उनकी ज़रूरत को देखते हुए दिया जा रहा है। मदद का हाथ सरकार बढ़ा रही है। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है, और उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को भ्रम में न पड़ने के लिए भी बताया कि किस तरह से कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाह फैला करके लोगों को भ्रम में फैला रहे थे, और उनका खुद का परिवार, उन राजनेताओं का परिवार जो भ्रम में फैलाने का काम, जनता में वैक्सीन के लिए भ्रम फैला रहे थे, खुद जाकर के उनके पिताजी जाकर के वैक्सीन लगवाते हैं और वो जनता के बीच में वैक्सीन के लिए भ्रम फैलाते हैं। तो ऐसे में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे यही कहेंगे कि आप भी भ्रम में न पड़ें, वैक्सीन लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। धन्यवाद। मैं नरसिंह दास, उप सभापति नगर निगम वाराणसी। बाबा भैया, किस तरह का मन का बात हुआ है प्रधानमंत्री जी का? ये आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को अभी संबोधित किया है सायंकाल 5 बजे। ये पूरे देश के अंदर जो, चूँकि यह देश विभिन्न भाषा, विभिन्न वातावरण, जलवायु से आच्छादित यह हमारा देश है। इस देश के अंदर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत सरकारें हैं, सरकार के अंदर जो दल के लोग हैं, दलीय नेता हैं, इन सभी लोगों के जो अनुभव थे हैं पूर्व में, जो पूरे देश को वैक्सीनेशन करने का जो गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन को कुछ प्रदेश की सरकारों ने अपने अनुकूल नहीं पाया, अनुभव की कमी के अनुसार। फिर उनके अनुसार भारत सरकार ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई। फिर उनको यह बोध होता कि नहीं, भारत सरकार का जो गाइडलाइन है वो ज़्यादा सार्थक है और ज़्यादा सुगम है। तो उसी सब अनुभवों को आज पूरे देश के 135 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और अवगत कराया कि देश के अंदर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और वैक्सीन के खिलाफ जो तरह तरह के र्यूमर फैलाए जा रहे हैं उनसे भी देश के लोगों को आश्वस्त किया, और पूरे देश के एक एक आम आदमी को वैक्सीन कैसे प्राप्त हो उसकी जो व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई है, सफलतापूर्वक जो हो रहा है, उन सब चीज़ों पे बड़े विस्तार से प्रकाश डाला। और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। पहला फेज और दूसरे फेज को जिस प्रकार से पूरे देश के देशवासियों ने मिलकर, सरकार और प्रशासन और फ्रंट लाइन वर्करों ने फेस करके सफलता पाया, और कोविड के दूसरे फेज को कम करने में जो सहयोग, उस अनुभव को भी साझा किया।
और आह्वान किया देशवासियों से कि अभी भी कोई ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार के किसी अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन आवश्यक है। इस महामारी से कोविड-19 के बचने के लिए एकमात्र साधन वैक्सीन और सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।